अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब से 4 दिनों के बाद कतर में जो है ना वो दुनिया खेल का सबसे बड़ा मेला जिसे कहा जा सकता है, वाहिद खेल एक है, उसका मेला जो है ना वो फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में शुरू हो रहा है, और ये कतर इस वक्त जो है ना वो अरब दुनिया का पहला मुल्क है कि जो फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी का एजाज हासिल करेगा। 32 टीमें हैं, और 32 टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 64 मुकाबले होंगे। 8 स्टेडियम इस सिलसिले में जो है ना वो होंगे जहाँ पर ये मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है ना वो बहुत सारी ऐसी मुतनाज़ बातें जन्म ले रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा मीडिया में उछाली जा रही हैं अभी। और ये सब कुछ रिसेंटली बहुत ज़्यादा अरसा पहले नहीं, ये भी कुछ अरसा पहले ये बातें शुरू हुई हैं। एक बहुत सारे इतराज़ात कतर पर भी किए जा रहे हैं। पहली बात जब कतर ने को ये मेज़बानी मिली थी तो उस वक्त कहा जा रहा था कि जी कतर की गवर्नमेंट ने और कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने बहुत ज़्यादा रिश्वत दी है, और इस वर्ल्ड कप को हासिल करने के लिए रिश्वत दी है। और इस जो है ना रशिया ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार था, और रशिया के अलावा जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया और स्पेन भी थे जो मजबूत उम्मीदवार थे। और दूसरी तरफ ये कोशिश कहा जा रहा था कि शायद अमेरिका को भी ये मेज़बानी मिल सकती है, लेकिन कतर ने हुकूमत कतर ने रिश्वत दी, जिसकी वजह से कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप उनको मिला। तो ये एक बात की जा रही है, और इस बात को बहुत ज़्यादा उछाला भी जा रहा है मीडिया पर। मुख्तलिफ तजियाकार जो है ना वो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो ये भी है कि जी मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो सामने लाई जा रही हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस की जा रही है। वो पहली बात रिश्वत के अलावा दूसरी बात यह है कि जी कतर एक मुसलमान मुल्क है, तो वहाँ पे जाने वाले शायकीन, फुटबॉल के शायकीन को शराब नहीं मिलेगी। और चूंकि फुटबॉल देखने वाला अक्सरियत जो है ना वो गोरे हैं, ये अंग्रेज हैं, और वो या जो भी हैं वो ऐसे हैं कि जो मुसलमान नहीं होते। तो वो उनके लिए शराब ऐसी है जैसे पेप्सी की बोतल होती है, तो वो उनको शराब चाहिए, और जब वो कतर जाएंगे तो उनको शराब नहीं मिलेगी। तो ये भी इस उन्वान से कोशिश की जा रही है कि जी ये कतर को फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं मिलना चाहिए था, या वहां से मूव करना चाहिए था। फिर जैसा कि मुसलमान मुल्कों और खासकर अरब मुल्कों के लिए होता है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, तो और इसलिए वहाँ पे जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल हालात हैं या मजहबी हालात को जवाब बनाकर कतर से ये मेज़बानी वापस ली जाए, किसी और मुल्क की तरफ दिया जाए। और ये खासा प्रोपेगेंडा इस तरफ से किया जा रहा है। और अगली बात जो है ना वो दो और बातें भी हैं। एक तो ये कि जैसे ह्यूमन राइट्स है, इससे रिलेटेड बात है कि जी जो LGBT ग्रुप्स है ना, उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि जी उनको, क्योंकि मुसलमान मुल्क है तो वहां पे उनको आज़ादाना जाने की या फिरने की इजाज़त नहीं होगी, इसलिए कतर पे से फुटबॉल वर्ल्ड कप को मूव कर देना चाहिए, और आइंदा भी किसी मुसलमान मुल्क को जो है ना वो नहीं देना चाहिए। और इसके अलावा फिर सबसे आखिरी बात की जा रही है, कतर का मौसम जो है ना वो बहुत गर्म है, और जो फुटबॉल शायकीन है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कतर को जो है ना ये मेज़बानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी और मुल्क को देनी चाहिए। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो की जा रही हैं, और इस वक्त मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। तो ये ज़ाहिर है बहुत सारी वो ये बातें हैं कि जो मगरब मीडिया ज़ाहिर है किसी मुसलमान मुल्क को इस तरह का बड़ा इवेंट मिलने पे खुश नहीं है। तो लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, 4 दिन बाकी हैं। कतर में जो है ना वो फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा, और वहाँ पे उसके फिर जो होंगे उसके जाहिर है वहाँ की सेहत को फरोग मिलेगा। ये लोग बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो कि करने वाली हैं। जब आपने सफ़र करना हो कतर एयरलाइन को आप सब इंतखाब करते हैं, कतर एयरलाइन उस वक्त सबसे अच्छी होती है, उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। लेकिन क्योंकि अब वर्ल्ड कप उनके मुल्क में जा रहा है, तो वो एक इतराज है कि किसी तरह से ये जो है ना वो कतर की सियाहत को फरोग ना मिले।
اور قطر کا جو اچھا امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے، تو بہت ساری باتیں ہیں، قطر ایئر لائن بھی ان میں سے ایک ہے، تو باقی بھی اور بھی ہیں، تو وہ خراب کیا جائے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ یہ سب حسد کرنے والے ٹولے ناکام ہوں، اور ایک اچھا ورلڈ کپ کا انعقاد ہو، اور ایک اچھی گیم دیکھنے کو ملے، ایک ٹورنامنٹ ایسا ہو کہ جو یادگار ہو، اچھے مقابلے شائقین کرکٹ کو دیکھنے کو ملے، اور انشاءاللہ یہ مزید بھی مسلمان ملک اس طرح کی بیٹ میں آگے آ کے تو اپنے اپنے ملکوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک اچھا ایٹماسفیئر جو ہے نا وہ کریٹ کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔